बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये जो पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर एक सर्दियों के आमद से कुछ टाइम कबल ये स्मोक का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें एयरपोर्ट्स पर भी काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीटी रोड रात के सफ़र के लिए बंद कर दिया जाता है और बस औक़ात दिन 10 बजे तक भी बंद होता है। मोटरवे आपका बंद हो जाता है, लोगों की नकलो हरकत जो है वो बंद हो जाती है, स्कूल में छुट्टियां दे दी जाती हैं। ये सारा मामला है क्या, स्मोक है क्यों और ये होता क्यों है, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था, आपको इस हवाले से आज की इस रिपोर्ट में हम मुकम्मल डिटेल देंगे और आपको हम इस पे एक मिसाल देंगे, एक डिटेल कि ये स्मोक जो है वो कब से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी वजूहात क्या थी, फिर लोगों ने इसका और हुकूमत ने इसका तदारुक कैसे किया और ये फिर उस फ़िज़ा से स्मोक आज तक बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कैसे हुआ। ये सारा सिलसिला आज के व्लॉग में बताएंगे और फिर आप ख़ुद इमेजिन कर सकेंगे कि लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में अब ये स्मोक का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और ये ख़त्म कैसे होगा। नाज़रीन, 5 दिसंबर 1952 को लंदन में स्मोक का राज था। लोग रात को सोए, सुबह उठे तो स्मोक ही स्मोक था। एक दूसरे के हाथ और ख़ुद अपने हाथ भी सुझाई नहीं देते थे। इस तरह का मामला था कि सड़क पे खड़ी गाड़ी नज़र नहीं आती थी। अपने घर की बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचने के लिए भी बड़ी तगदो करनी पड़ती थी। सड़कों पे सफ़र करना तो दूर की बात है, घर के अंदर बर्तन तलाश करना भी ठीक ठाक मसाइल बन गए थे इस हवाले से। और एक रोज़ में 4000 से ज़ायद लोग लंदन में लुक़्मा अजल बन गए थे। 5 दिन ये स्मोक जारी रहा और 9 दिसंबर 1952 की रात को अचानक बारिश हुई, जिसकी वजह से स्मोक का सिलसिला थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया। दिसंबर के आखिर तक ये फिर भी जारी रहा स्मोक का सिलसिला और दिसंबर के आखिर तक मजमूई तौर पर लंदन के अंदर 12,000 लोग स्मोक की नज़र हो चुके थे और जो बाकी मांदा लोग थे उनको भी मुख्तलिफ दमे की और दीगर बीमारियां लाहक हो गई थी। माहौलियात के माहिरीन ऐसे में सर जोड़ कर बैठ गए थे कि आया ये हुआ क्यों है और अचानक हमारी फ़िज़ा इस कदर आलूदा क्यों हो गई है। ये लंदन के माहिरीन थे, इसलिए सर जोड़ कर बैठ गए कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। 5 से 9 दिसंबर रोज़ाना 1000 टन स्मोक पार्टिकुलर पैदा हो रहे थे। ये माहिरीन ने जब अंदाज़ा करने की कोशिश की तो उनको ये मालूम हुआ उनकी तहकीक से कि 5 से 9 दिसंबर तक रोज़ाना उनकी फ़िज़ा में 1000 टन स्मोक पार्टिकुलर्स पैदा हो रहे हैं। 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनकी फ़िज़ा में बिल्कुल पैदा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जो इस स्मोक का सबब बन रहे हैं। उसके अलावा 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड भी इस फ़िज़ा में शामिल होकर अपना रंग दिखा रहे हैं और 370 टन सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इस फ़िज़ा के अंदर अपनी दोस्तियों के पंजे मजबूत कर रहा था, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जब माहिरीन ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि उनकी फ़िज़ा में जो स्मोक है इसमें ये सारे पार्टिकुलर्स पाए जा रहे हैं, तो फिर अगला सवाल उनकी तहकीक का ये था कि ये सारा हुआ क्यों और ये सारे पार्टिकुलर्स आए कहाँ से हैं। अचानक उनकी फ़िज़ा में इस कदर ये जो जितने भी जहरीले फुजले हैं ये कहाँ से आए हैं, इस सवाल पर उन्होंने तहकीक शुरू की। उनको मालूम हुआ कि उनकी फ़िज़ा में ये अचानक नहीं आए, बल्कि ये 750 बरस की मेहनत है जो लोगों ने बीज बोए थे, अब उसकी फ़िज़ा उनके सामने आ चुकी है। ये 750 साल की गलतियों का मजमुआ था जो स्मोक की सूरत में लंदन के शहरियों के सामने आ चुका था। ये सिलसिला 1200 की दहाई में शुरू हुआ था और फिर 1952 में आकर इसने अपने रंग दिखाना शुरू किए थे। आबादियाँ तेज़ी के साथ लंदन की बढ़ रही थीं, जंगल बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे थे और नदियों को ख़त्म कर दिया गया था और झीलें सारी बिल्कुल ख़त्म करके तामीरात कर दी गई थी। सोसाइटियाँ बना दी गई थी, सोसाइटियों की बहुतात हो गई थी और कंक्रीट के जंगल बना दिए गए थे। सनतें आम कर दी गई थी, इवन के शहरों में और आबादियों के अंदर भी सनतें कायम कर दी गई थी। इंसान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ ये शहर जो है ये रोशनियों का शहर बन गया है और इस शहर
में इतनी सनतें हैं कि ये पूरे पाकिस्तान को चलाती हैं। ये नारे आम हो गए थे और ये भी कहा जाने लगा था कि लंदन पूरे अपने सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, ये सबसे ज़्यादा पालनहार शहर है, ये मेट्रोपॉलिटन है। इस तरह के नारे लगाकर उस शहर में मज़ीद जदीदियत लाई जा रही थी, कोयले से मज़ीद सनतें चलाई जा रही थीं और इसी तरह ऑक्सीजन मुसलसल कम हो रही थी। ये सारी चीज़ें तरक्की की मेराज को तो ज़रूर छू रही थी, लेकिन फ़िज़ा में ऑक्सीजन कम हो रही थी। 1952 तक यही सूरत हाल रही। फिर उसके बाद ये सारा मामला और ये सारी चीज़ें आलूदगी को जा कर के उसमें ऑक्सीजन में मिक्स हो गई और फिर स्मोक का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर जो वहाँ पे तहकीकार बैठे थे, जिन्होंने ये तहकीक की, माहिरीन बैठे थे, उन्होंने इसको नाम जो दिया था वो नाम दिया था स्मोक एंड फॉग। इस सारे सिलसिले को बाद में जो सानेहा था स्मोक एंड फॉग का, इसको फिर ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन का नाम दिया गया था। नाज़रीन, इसमें हज़ारों लोग लुक़मा अजल बने थे, लेकिन फिर बाद में जाकर कंजर्वेटिव पार्टी के जो रहनुमा ताज़ा सियासत में आए थे 1950 में, इस 2 साल कबल, यानी कि इस स्मोक से 2 साल कबल 1950 में कंजर्वेटिव पार्टी के MPC सर गेराल्ड डेविड जो थे वो सियासत में आए थे। उन्हें शौक़ था कि वो लोगों की खिदमत करें। ये वाक़या हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो इसका ख़ात्मा करेंगे। फिर इस हवाले से उन्होंने अपने तय रेजोल्यूशंस बनाई थी, माहिरीन से मदद दी थी और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ताज़ा रुकन होने की वजह से, चूँकि 2 साल 3 साल का अरसा किसी सियासतदान के लिए बहुत नया अरसा होता है और वो इतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है, इस अरसे में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में रेजोल्यूशन पेश की और उसमें उन्होंने एक एक्ट पास करवा लिया, जिस एक्ट का नाम दिया गया क्लीन अप एयर ऑफ लंदन। ये एक्ट बाकायदा 1956 में पास हो गया था और फिर ईवान ने 5 जुलाई 1956 को इस एक्ट की बाकायदा मंजूरी देती थी। इस एक्ट में बुनियादी तौर पर सर गेराल्ड डेविड ने 6-7 किस्म की इस्लाहात पेश की थी। पाकिस्तान में तो जो इस्लाहात होती हैं वो इस्लाहात इस तरह की होती हैं कि उसमें अपनी ज़ात को फ़ायदे होते हैं। ये इस्लाहात इस तरह की होती हैं कि इनमें सनतें आम करने की और टैक्स की छूट देने की इस्लाहात होती हैं। इस टैक्स में अपनी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने की छूट होती है। इस तरह की इस्लाहात की जाती हैं, लेकिन लंदन में इस तरह की इस्लाहात नहीं थी। उन्होंने इस्लाहात जो पेश की उनमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर कोयले पर पाबंदी आयद कर दी और उन्होंने फायर फाइटर प्लस के जो है वो मुतबादल शहरियों को देना शुरू कर दिया। हुकूमत ने बाकायदा इसमें शहरियों को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी फराहम किया। मॉडर्न हेक्टिंग सिस्टम उन्होंने नाफिजुल अमल कर दिया, उसमें शहरियों को उन्होंने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा सर्दियों में बिजली सस्ती कर दी गई ताकि लोग कोयले का इस्तेमाल सर्दियों में ना कर सकें और सर्दियों में अपने जो ईंधन के ज़राए हैं वो बिजली से ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा शहर के अंदर फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और हुकूमत ने ना सिर्फ फैक्ट्रियां बंद की बल्कि शहर से बाहर उन्होंने फैक्ट्रियों के लिए ताजरों को सस्ती और मुफ्त ज़मीनें भी मुहैया की। इसके साथ साथ शहरियों को और जो ताजर बरादरी थी उसको ज़मीनें भी मुफ्त मुहैया की और उनके साथ साथ उनको कर्ज़े भी दिए ताकि वो वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ चला सकें और इसके साथ साथ उनको टैक्स में छूट भी दे दी गई। इसके अलावा बिजली के प्लांट्स जितने भी थे उनको शहर से उठा करके जंगलों के पास भेज दिया गया था ताकि वहाँ वो अपने काम कर सकें। इसके अलावा दरख्त काटने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वहाँ पर ज़री ज़मीनों का जो स्टेटस था उसको भी बड़े बड़े लोगों के दबाव के बावजूद भी ज़री ज़मीनों के स्टेटस को तब्दील करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके अलावा दरख्त काटने पर पाबंदी आई थी और मलका तक जब दरख्त काटने की नौबत आती थी तो बाकायदा दरख्वास्त देकर सरकार से इजाज़त लेकर दरख्त काटा जाता था। इस हद तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफ़ा कर दिया गया और लोगों की ज़ाती गाड़ियाँ जो थीं वो लोगों ने अस खुद खड़ी करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना शुरू कर दिया था। ये 4 बरस बाद ये सारी मेहनत 1956 में कर ली गई थी और 1960 में लंदन में स्मोक का मुकम्मल
ख़ात्मा हो चुका था। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसमें सर गेराल्ड डेविड को भी नुकसान का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्रियां भी शहर से बाहर चली गई थी। ये कुर्बानी देकर आज पूरे लंदन में स्मोक का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है और इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद आसान कर दिया गया है। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने इसलिए रखी है कि आप अपने लाहौर को, आप अपने शेखुपुरा को, गुजरांवाला को और इर्द गिर्द के एरियाज़ को खुद इमेजिन करें, अपने जहन में लाएं और ये सवाल करें अपने आप से, क्या आपके शहर में सनतें कायम हैं? आपको जवाब क्या मिलता है? आपके शहर में कोयले का इस्तेमाल है? आपको जवाब क्या आता है? आपके शहर में बिजली का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? आपके यहाँ दरख्तों की कटाई करके, ज़री ज़मीनों का स्टेटस चेंज करके क्या सनतें कायम की जा रही हैं? क्या सोसाइटियाँ कायम की जा रही हैं? आपके शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है? ये सारे सवालात अगर आपके जहन में आ रहे हैं और जवाब इनका हाँ है तो आप इस मुसीबत का इंतज़ार रखें। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में इसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।